गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। रोज की तरह मेरे साथ नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। हरे निशान के साथ कामकाज ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में कंटिन्यू होता हुआ। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, लेकिन ध्यान रखें डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आई। उसके बावजूद इक्विटी का परफॉर्मेंस उस लिहाज से कहना चाहिए काफी बेहतर था। यूरोपियन मार्केट्स में परसों 0.4% की तेजी थी। कल भी वहां पर 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा था। ग्रीस को लेकर जो कंसर्न्स कम हो रहे हैं, वाइडली कंसेंसस बन रहा है कि इस हफ्ते के एंड तक शायद एक रेजोल्यूशन, एक सहमति बन सकती है ग्रीस और उसके क्रेडिटर्स के बीच में। उससे उत्साह है। और जो आंकड़े आ रहे हैं, पीएमआई का आंकड़ा 49 मंथ्स के हाईस पे था, वो उसका भी फायदा मिला। एशियन मार्केट्स में जापान 18 साल के हाईस पे आपको निक्केई का बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बाकी एशियन मार्केट्स भी फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए, और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही इंडियन मार्केट्स की हल्के हरे निशान के साथ शायद शुरुआत हो। जैसे में रणनीति लार्जली थोड़ा बाय साइड की है, लेकिन कुछ शॉर्ट्स के भी खिलाड़ी रहेंगे। और जैसे बहुत सारा कंसेंसस बन रहा है कि अब ऊपर ही वही दिक्कत होती है, वही प्रॉब्लम है। और जब 18 साल के ऊपर ये मार्केट वो मार्केट, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि काफी चल चुका है, 7-8 दिन से लगातार मार्केट में तेजी है। तो एक छोटा सा करेक्शन बनता है उसका। हालांकि मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल अभी नीचे जाएगा। अभी नीचे जाने का वक्त नहीं आया, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर वहां से नीचे आएगा। लेकिन अभी मिली जुली रखिए। और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रहेगी आज। तो मिक्स टीम है, 2-3 खिलाड़ी शॉर्ट्स के भी होंगे। लगातार जैसा मोमेंटम रहा है 7-8 दिन से, सरप्राइज किया पॉजिटिव साइड में। तो इतना तगड़ा मोमेंटम तो खैर वारंट करता है कि थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाएं लेवल्स पर। जैसे आपने परफेक्टली हाईलाइट करा, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस होगा और आज खरीदारी और कुछ बिकवाली की सलाह दोनों होंगी, लेकिन फोकस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे ही रहने वाला है। नीरज जी, शुरुआत फार्मा से करना चाहेंगे और सेलेक्टर्स को ये काफी पसंद आ रहा है। ऑरबिंदो फार्मा लेना चाहेंगे और सेलेक्टर्स को यहाँ लगता है कि जो लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उनको आप नजर डालें तो उसमें टॉपिक बताया गया है। और उनका मानना है कि ऑरबिंदो फार्मा काफी ऊपरी स्तर पर जाके सकता, तमाम सारे इश्यूज इनके रिजॉल्व हो चुके हैं और यहाँ से ग्रोथ बनेगी। 1995-50 तक का टारगेट दिया जा रहा है, यहाँ से जो काफी ज्यादा साइड बनती है यहाँ से 35-40% की। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए। वैसे ही फार्मा आपको इसलिए भी नजर रखना चाहिए क्योंकि जो तमाम यूएस एफडीए के इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं इस कंपनी के लिए खास तौर पे। और इसके अलावा मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको ये आशंका हो कि मार्केट गिर सकता है, करेक्शन आ सकता है, तो वहां पे डेफिनेटली डिफेंसिव प्ले रखना चाहिए। और डिफेंसिव प्ले के तौर पे माना जाता है फार्मा। हालांकि ये अब बहुत हाई बीटर टाइप का सेक्टर हो चुका है, बहुत तेज मूव्स इसमें दिखते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड के। लेकिन अरविंदो फार्मा आज सेक्टर्स लगता खरीदना चाहिए जो ताजा रिपोर्ट को देखते हुए। कैडिला एक और स्टॉक है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सीएलएसए की पूरे फार्मा स्टॉक्स पे, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सन फार्मा और विंडो उनकी भी पिक है, और विंडो, डॉक्टर रेड्डीज और इफ्का लैब भी। लेकिन कैडिला उनको इसलिए ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इनके जो इश्यूज थे यूएस के साथ, एफडीए के साथ, उनको एक्सपेक्टेड कि इसी साल FY16 में ही रिजॉल्व हो जाएंगे। और उनका मानना है कि जितनी तेजी से सॉल्व होंगे उतनी तेजी से इसकी री रेटिंग होगी। इसलिए से उनको लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। तो कैडिला सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। 1755, 60, 70 तक के भी लक्ष्य में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर में खरीदारी करें, 1720 के आसपास स्टॉप रख सकते हैं। आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस, खरीदारी पर ही फोकस होगा शुरुआत में। और सबसे पहले यहाँ पे सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये कंपनी नाम सजेस्ट करता है आयरन स्टील स्पेस में जो तमाम कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, डिफेंस, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये वो पॉकेट्स हैं जिनको कहा जाता है कि मोदी साहब के रेजीम में शायद फ्लरिश करती हुई नजर आए, आउटलुक बड़ा बेहतर है। उन स्पेसिफिक पॉकेट्स को एक कंपनी केटर करने का काम करती है। इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड हमें बड़ा फेवरेबल नजर आता है। ध्यान रखें साल के लो ₹16.20 के थे, बिल्कुल वहीं के आसपास आपको कामकाज करता हुआ काउंटर नजर आएगा, यानी कि अपने रीसेंट हाई से 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इसलिए हमारा मानना है डाउनसाइड रिस्क बेहद लिमिटेड, अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का काफी स्ट्रांग है। क्यों पसंद आ रही है स्पेसिफिकली ये कंपनी या फिर मेटल एज अ स्पेस? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो बुरा वक्त था वो पीछे है। डिमांड को लेकर जो लैकलस्टर हालात थे, सप्लाई साइड जो डिस्ट्रप्शन थे, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और वैल्यूएशन वाइज ये कंपनीज काफी हद तक अट्रैक्टिव हैं।
चाइना से जो डंपिंग हो रही थी, साउथ कोरिया से जो डंपिंग हो रही थी, उसको लेकर सरकार ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई, वो बड़ा इंकरेजिंग सिग्नल है। एटलीस्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है इन कंपनीज को, उसका ऑब्वियसली कुछ हद तक फायदा जरूर मिलेगा। दूसरी दिक्कत की बात लिंकेजेस को लेकर थी, चाहे वो कोल के हों, आयरन ओर के लिंकेजेस हों, वो काफी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, कहा जाता है कि 70-80% तक दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, और अब वो आयरन ओर लिंकेजेस पे भी सरकार ने क्लियर कट अपडेट्स दे दी हैं, तो वो बड़ी हद तक क्लैरिटी अब आती हुई, दिक्कतें पीछे जाती हुई। जब टफ हालात थे तब भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करा था। मुझे याद है लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी के मुनाफे में 60% का जंप था, मार्जिन 8.8% से बढ़कर 10.2% पे पहुंचते हुए नजर आए थे, अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला था। सभी पैरामीटर्स रिजल्ट स्ट्रांग थे, जबकि एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं था। और अब तो हम बेट कर रहे हैं कि FY16 ऑनवर्ड शायद एनवायरमेंट बहुत कंड्यूसिव हो इन कंपनीज के लिए। एक और इंकरेजिंग फैक्टर इस कंपनी को लेकर है कि जापान की जो डाइडो स्टील है, ध्यान रखें उसने 10% स्टेक इस कंपनी में एक्वायर करा था, जो दिखाता है किस तरह का कॉन्फिडेंस है, किस तरह का मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज है। उस पर एक भरोसा जताने वाली बात है कि एक दिग्गज कंपनी आके इसमें 10% तक का निवेश करती है। हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 300 करोड़ रुपए का मैं देख रहा था, उसके अंडर ही मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी की बीते साल FY15 जो अभी फाइनेंशियल्स खत्म हुए, टॉप लाइन 1750 करोड़ रुपए और मुनाफा 25 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने क्लॉक करा था। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। आशापुरा माइन केम, इस कंपनी में हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चले। स्पेस की कंपनी की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। मेटल्स की हमने बात करी थी, मेटल रिलेटेड जो स्टोरीज है उनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। हमें लगता है आशापुरा माइन केम में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, शायद यहाँ पे शार्प मूव्स देखने को मिले। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करें। इस केस में भी ध्यान रखें 52 रुपए के आसपास के लोज हैं इस साल के, उसी के आसपास ये तमाम कंपनी इनफैक्ट कामकाज करी। ये भी 57-58 के लेवल्स पर कल जाके क्लोज हुई थी। अपने रिसेंट हाई से तो 35-40% नीचे आशापुरा माइन केम इस समय कामकाज कर रही है। ये सब इंटरेस्टिंग प्लेस हैं। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से बेट लिया जाए, लेकिन हमें लगता है FY16 ऑनवर्ड शायद इन स्टोरीज में कुछ हद तक मैक्रो एनवायरमेंट में इंप्रूवमेंट और इंटर्न इन कंपनी के हालात मार्क्ड इंप्रूवमेंट शायद दिखाते हुए नजर आए। लेकिन खरीदारी करने के मौके आज के लिहाज से 6150 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। JSW स्टील होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस आप देखेंगे तो मेटल स्पेस में थोड़ा सा ट्रेडिंग बाउंस बनते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटली बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि ऊपर से काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है। तो एक तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो खरीदारी की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। तो JSW स्टील उनको यहाँ पसंद आ रहा है। 920-21 तक के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें और 905 पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो JSW स्टील में आज खरीदारी की सलाह होगी। आशीष, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स या फिर UB होल्डिंग्स, ये वो कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं दाव लगाना चाहिए। तो ट्रेडर्स फेवरेट है, रिसेशन प्रूफ उस लिहाज से है। एक UB ग्रुप और विजय माल्या ग्रुप, या कह सकते हैं विजय माल्या ग्रुप एंटिटी है, जो कि तगड़ा प्रेशर इसने ऑफलेट झेला है। और वैसे ही ग्रुप को लेकर जो तमाम कंसर्न्स थे, उसी के चलते स्टॉक की दबाव पिटाई होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इस हेल्दी करेक्शन के बाद कहना चाहिए, जो 19 रुपए के आसपास के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, वो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव इस लिहाज से भी है क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कई सारे एक्सीलेंट ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के लिहाज से, जिसके चलते UB होल्डिंग्स में शायद आप स्मार्ट मूव्स आते हुए वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक तो अब डीपली अंडरवैल्यूड है, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा वे करते हुए नजर आए थे, इसलिए स्टॉक की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, और अब शायद वापस इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के रडार पे कंपनी लौटे। होल्डिंग कंपनी है विजय माल्या ग्रुप की, और वो जो ग्रुप जो ट्रबल में था, दिक्कतों पे था, जिसके चलते आपको याद होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में Diageo को स्टेक बेचा गया था। हमेशा इस कंपनी को, इस ग्रुप को लेकर एक बज़ लगातार बनी रहती है कि शायद विजय माल्या साहब को फाइनली वो जो बियर कारोबार में अभी भी जो होल्डिंग्स हैं उससे एग्जिट करना पड़ सकता है, जो कि यूनाइटेड ब्रेवरीज के अंदर ध्यान रखें वो बियर का कामकाज या कारोबार आता है। वो मैटर ऑफ टाइम है जब इवेंचुअली वो स्टेक सेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हेनिकन ध्यान रखें अभी भी वहां पे सबसे सिग्निफिकेंट मेजर शेयर होल्डर है, 39% का स्टेक लेके बैठा हुआ यूनाइटेड ब्रेवरीज में, जबकि किंगफिशर या फिर विजय माल्या ग्रुप का स्टेक 36% के आसपास है। तो वो इवेंचुअली ट्रेड होने वाला है या फिर ट्रांजैक्शन होगा, वो हमें लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है UB होल्डिंग्स के लिहाज से। एक होल्डिंग कंपनी एक यूनाइटेड ब्रेवरीज पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन टिकट साइज के लिहाज से बड़ा महंगा स्टॉक हो जाता है। UB होल्डिंग्स के लिहाज से हमें ज्यादा अट्रैक्टिव बाय नजर आता है, एटलीस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो स्मार्ट मूव्स देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल है, क्योंकि हमने वैसे ही कहा है तगड़ा बीटन डाउन हुआ है, सेंटिमेंट्स भावी होते हुए नजर आए थे। इन लेवल से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं स्मार्ट मूव्स आ सकते हैं, और अगर वो इवेंचुअली यूनाइटेड ब्रेवरीज में डील क्लॉग होती है तो ये काउंटर यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक वो खबरें नहीं आती, ट्रेड के लिहाज से पोजीशन बनाए 23 तक के लेवल्स तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों टीम से मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी।
मध्यक्रम में कुछ बिकवाली वाले स्टॉक्स होंगे और पहला स्टॉक होगा टेक महिंद्रा, जहां पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे वीकनेस दिखेगी। जो तमाम ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रोकरेजेस की, उसमें भी शॉर्ट की सलाह दी जा रही है। उनका मानना है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें हैं। इंटरप्राइज बिजनेस है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसके एफिशिएंसीज खड़े हो रहे हैं। टेलीकॉम बिजनेस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इन तमाम दिक्कतों के चलते टेक महिंद्रा में बिकवाली की सलाह है और टारगेट घटा के 480 कर दिया गया है। ऐसे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट और नेगेटिव आई और लगातार आ रही है। स्टॉक में बहुत असर नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से लगता है कि 5-10 रुपए नीचे आराम से यह जाएगा आज, क्योंकि वैसे भी हमको लगता है कुछ कमजोरी इसमें बन रही है चार्ट पे भी। तो 540 का टारगेट लेते हुए शॉर्ट करके चलिए। टेक महिंद्रा के साथ माइंड ट्री भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, 6 पॉइंट ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो सारी इन लाइन तो है, लेकिन जो वैल्यूएशन है इसका वो स्ट्रेस दिख रहा है। तो वो कंफर्ट लेवल इसमें नहीं बन रहा है स्टॉक प्राइस मूवमेंट के हिसाब से और एक्सपेंसिव लग रहा है। तो वैल्यूएशन के वजह से सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ जो 17 के पी पे चल रहा है इस समय थोड़ा सा महंगा है। अगर आप कंपेयर करें तो इससे बेटर कि आप इन्फोसिस ले लेंगे। तो यहाँ पे सेक्टर्स होता है थोड़ी वीकनेस है। 1335 का टारगेट लेते हुए माइंड ट्री में शॉर्ट करके चलिए। BHEL यहाँ पे बहुत शानदार ग्रोथ दिखी है, नो डाउट इसमें बहुत रिवाइवल हुए हैं और काफी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन प्राइस वाइज इसमें भी लगता है कि एक करेक्शन अब यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटक रहा है 248-45 के आसपास। बहुत दिनों से ये वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक डाउन साइड बनता है, 10-5 रुपए यहाँ पे भी नीचे जाएगा। 235 का टारगेट लेते हुए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है और 247 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे NMDC का काउंटर, जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। एक सरकारी स्पेस की दिग्गज कंपनी है, अपने ईयर लोज के आसपास कामकाज कर रही है। मेरे ख्याल से 180, 150, 188 ऊपर की तरफ और 113, 114 नीचे की तरफ है। उस दायरे में कामकाज था, अब उस दायरे के नीचे के लेवल्स पे कामकाज हो रहा है। हालांकि सरकारी कंपनी, बहुत ज्यादा मोमेंटम शायद ऑफ लेट या जल्द आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन हमें लगता है अच्छे रीजनेबल लेवल्स हैं, पेशेंस के साथ रखें। हमें लगता है ये काउंटर यहां से अच्छे खासे अप मूव्स डिलीवर कर सकता है। 122 तक के लेवल्स तक इस काउंटर में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं अप्रोच किया जा सकता है। इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, इस कंपनी भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हालांकि स्टॉक में ऑफ लेट एक रनअप ऑलरेडी आता हुआ हमने देखा है, लेकिन जिस तरह से कल बोर्ड का अनाउंसमेंट आया, ऑलमोस्ट 5.25% के आसपास की इक्विटी बायबैक करने की योजना है। तो ऑफर साइज जो रिप्रेजेंट 5.6% के आसपास की इक्विटी करता है और ये बायबैक इन लेवल्स पे स्टॉक प्राइस को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। हालांकि आजकल ट्रेंडी है, ओपन मार्केट से बायबैक होता है, 220 रुपए तक मैक्सिमम प्राइस तक बायबैक होता हुआ नजर आएगा। तो मौजूदा लेवल से वो लेवल तो बड़ा कंफर्ट नजर आता है, लेकिन ओपन मार्केट से होना है तो 220 का तो एक नोशनल आंकड़ा ही है। लेकिन हमें लगता है स्टॉक इन लेवल्स पे आज से सपोर्ट पाता हुआ नजर आएगा। 171 तक के लेवल्स तक एटलीस्ट बोर्ड बैठक के आउटकम के बाद शायद ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आए। स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। इन्फोसिस तीसरा काउंटर होगा जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। इंटरेस्टिंग है, कल जो सेबी की बैठक का आउटकम आया था उसमें आपको याद होगा नॉन प्रोमोटर क्लासिफिकेशन की बात करी गई थी। अगर ये कंपनी उन मापदंड पे फिट होती है तो इस कंपनी के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि शायद इसके जो प्रमोटर्स हैं, करंट प्रमोटर्स हैं, वो पब्लिक क्लासिफाई कर दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो इन्फोसिस का आप ध्यान रखें, फ्री फ्लोट बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्री फ्लोट बढ़ेगा तो इस कंपनी के वेटेजेस जो है तमाम इंडेक्सेस पे वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। उस लिहाज से इन्फोसिस में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। कल की क्लोजिंग जो थी उससे हम एक्सपेक्ट करें 40-50 रुपए के ऊपर का अपसाइड देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, एजीएम के बाद हमने देखा था स्टॉक प्रेशर में आया था कल, एजीएम के तक तो अच्छा मोमेंटम था। अब हमें लगता है वापस रिट्रेस, वापस ऊपरी लेवल्स शायद दिखाता हुआ नजर आए। रात में रखेंगे कंपनी हमें इन लेवल्स के आसपास बेहद इंटरेस्टिंग लग रही है। शायद ट्रेडिंग के लिहाज से बड़ा मुश्किल कॉल लेना हो, लेकिन इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है आज के लिए हमें लगता है, लेकिन पॉजिटिव साइड में मूवमेंट। इसी के साथ वक्त है दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। चेन्नई पेट्रोलियम है, खरीदारी की सलाह यहाँ पे सेलेक्टर्स देंगे और आपको याद होगा जब हमने पिछली बार इसको रिकमेंड किया था तो 130-35 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 6 जून को ये 104 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। वहां से अब क्या शानदार रैली स्टॉक दिखाई, शायद इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा लक्ष्य था कि 160-65 तक ही जाना चाहिए, लेकिन कल भी इसने 11% की शानदार तेजी आई है और अब इसका सर्किट 20 से घटा के 10% कर दिया गया है। इसको मूव देखते हुए खबरें आपको हमने बहुत पहले ही बताई थी, स्टोरी लंबी चौड़ी सुनाई थी कि इसमें राइट्स इश्यू लाने की पूरी तैयारी चल रही है। इंडियन ऑयल जो इसकी प्रमोटर है उसने 1500 करोड़ ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं, लेकिन वो ईरान में जो सैंक्शंस हैं उसके ईज आउट होने के बाद ये फ्रक्टिफाई होंगे और 30 जून को उनकी बैठक है।
सेक्टर्स को लगता है कि इस पर आप नजर रखिए और जो राइट्स इशू आएगा तो इसी वजह से इसमें काफी ज्यादा तेजी बढ़ रही है, क्योंकि ईरान की जो निक्को है वो अपना स्टेक और बढ़ाना चाहेगी। तो सेक्टर्स में यहाँ लगता है कि अभी भी इसमें काफी गुंजाइश और अपसाइड बाकी है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम और बाइंग इसमें देखी जा रही है, हर लेवल पे बाइंग हुई है, वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। 184-85 का लक्ष्य रखिए, चूंकि सर्किट लिमिट थोड़ा छोटा कर दिया गया है तो धीरे धीरे और ले जाएंगे। हालांकि बहुत रेयर है इस स्टॉक में सर्किट लगाया हो, एक्सेप्ट के रिजल्ट के बाद इसने लगाया था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा खरीदारी करनी होती है सर्किट नहीं लगाया था। 184 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चले, 172 पे स्टॉक में सर किसी भी डिप्स में अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इस काउंटर में आ रहा है चेन्नई पेट्रोल में, गजब का मोमेंटम है। ग्लोबल स्पिरिट्स वो कंपनियों की जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। इंटरेस्टिंगली आज लिकर स्पेस हमारे रडार पे डिपेंडेबल के तौर पे हमने यूबी होल्डिंग्स की बात करी थी। अब एक और लिकर स्पेस की कंपनी आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल स्पिरिट्स। इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा स्ट्रांग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। पिछले क्वार्टर जब इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे थे, याद रखिए स्टॉक में मेरे ख्याल से 30 से 40% का उछाल देखने को मिला था। 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 3.5 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक करा था। पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स में 65%, बिक्री में 15 से 16% का उछाल आया था। और हम एक्सपेक्ट करें ग्लोबल स्पिरिट्स के जो रिजल्ट्स में स्ट्रांग मोमेंटम है वो शायद जुलाई की अर्निंग्स, अब जो हम स्टेयर कर रहे हैं एकदम सामने है हमारे, उसमें भी बेहद स्ट्रांग अर्निंग्स आ सकती हैं। उस लिहाज से एक पोजिशनल ट्रेड बनाने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन आज तो हम करेंट ट्रेड्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं छोटे लिहाज अवधि के लिहाज से, हमारा मानना है। लेकिन रिजल्ट शायद अभी भी स्ट्रांग देखने को मिले। रिसेशन प्रूफ सेक्टर है, अच्छा मोमेंटम रहता है इस कंपनी की तमाम कंपनियों की बिक्री में। और लिकर स्पेस ऑपरेट बड़ा सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तमाम स्टॉक्स आपको याद होगा रिसेंट लोज के आसपास पहुंचे हैं और ये लेवल शायद अट्रैक्टिव इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन के लिहाज से। ये कंपनी जो है ग्लोबल स्पिरिट्स नॉर्थ इंडिया फोकस अल्कोहल प्लेयर है, जिसकी राजस्थान हरियाणा में डिस्टिलरीज हैं। व्हाइट लेस, ऑफिसर्स चॉइस जैसे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। और इलेक्शंस को लेकर तो हमेशा बज रहता है कि डिमांड पिकअप होती है, डिमांड पिकअप होती है। अब बिहार के इलेक्शंस को हम स्टेयर कर रहे हैं। ये कंपनी तो खासतौर पर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे मार्केट्स में बड़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है, तो उसका एक टिकर हो सकता है। लेकिन इस कंपनी को लेकर कंफर्ट बाकी लेकर मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले ज्यादा इसीलिए आता है क्योंकि टेम्पल्टन ने जिस तरह से 50 लाख वारंट्स का कन्वर्जन करा था, प्रोमोटर्स ने फंड इन्फ्यूज करे थे, प्रोमोटर्स ने 20 करोड़ रुपए, टेम्पल्टन ने 70 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे थे। 140 रुपए पर शेयर पर टेम्पल्टन का फंड इन्फ्यूजन, प्रोमोटर्स के फंड इन्फ्यूजन हुआ था। उस लिहाज से कंफर्ट आता है जब भी ये स्टॉक नीचे जाता है। वैसे भी एक रेंज में 55-60 रुपए के आसपास जब भी आता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इस काउंटर को वापस उछालता है। तो वे को टेक्निकली भी अगर वो आइडिया वर्क करता है तो हमें लगता है यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव ये काउंटर वैसे भी डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढे आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें लगता है इवेंचुअली जुलाई के नंबर्स तक ये स्टॉक शायद स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम से आखिर के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने शुरुआत में हाईलाइट करा था कि थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। मोमेंटम इंटैक्ट है लेकिन कॉशन वारंटेड है। अगर आज ही ट्रेंड रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं, कल थोड़ा सा झटके लगे थे जब एकदम से बाजार फ्लैट ओपनिंग के बाद मजबूती दिखाई, इसके बाद वापस फ्लैट हो गया था तो डर लगा था। हालांकि मोमेंटम पॉजिटिव साइड में सस्टेन हुआ, आज फिर से उसी लिहाज से कंसर्निंग डे है। ग्रीस की कंसर्न्स जो है कम जरूर हो रही है, लेकिन ध्यान रखें वो छठी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। तो वो कंसर्न धीरे धीरे करके अगर स्टेटमेंट्स आते रहे तो दिक्कत बाजार के लिए बन सकती है। थोड़ा सा कॉशियस होना है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो 3 गेंदबाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आपको लगे चार्ट्स में भी आज प्रेशर बन रहा है या पोजीशन हल्की हो रही है तो इनमें आप बिकवाली करने के मौके ढूंढ सकते हैं अगर बाजार में ट्रेंड रिवर्सल हो तो। फेडरल बैंक, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं थोड़ा सा प्रेशर शायद यहां पे आता हुआ नजर आया। 142 के आसपास कामकाज कर रहा है। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद ये लक्ष्य देखने को मिले, लेकिन आप स्क्रीन को कीनली वॉच करें। मोमेंटम पॉजिटिव साइड में अगर ब्रॉडर मार्केट्स का तो पोजीशंस को अवॉइड किया जा सकता है। एमटेक ऑटो लाइकवाइज 142 के आसपास, ये काउंटर भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पे भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करने के मौके ढूंढे। और इंटरेस्टिंगली एक दिग्गज काउंटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। कल स्ट्रांग मोमेंटम था और वो मोमेंटम ऑब्वियस भी था क्योंकि एक कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करी इस कंपनी ने हैदराबाद में। हमें लगता है जो रीसेंट रेंज है उसके ऊपरी लेवल्स के आसपास आ चुका है। अभी भी वो रैशनल नहीं है, रीजन नहीं है कि उस रेंज में ब्रेकआउट देखने को मिले अपसाइड में। हमें लगता है शायद इन लेवल्स के आसपास प्रेशर क्रीपन हो सकता है, लेकिन आप स्क्रीन वॉच करें, लगे प्रेशर आ रहा है तब यहां पे बिकवाली इनिशिएट करें। 010 तक के लेवल्स। नीरज जी आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। HDFC होगा यहाँ पे खरीदारी सलाह सेक्टर दे रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस में लगातार तेजी देखने को मिली। सेक्टर को लगता है कि आज इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। फंडामेंटली कोई खबर नहीं है, लेकिन सेक्टर को चार्ट पे ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है क्योंकि जो
पैटर्न बन रहा है उसमें खरीदारी का रुझान बन रहा है। 1300 क्रॉस कर सकता है। सेलेक्टर्स को होता है कि ये स्तर है, अगर वो क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ठीक ठाक वॉल्यूम रहता है तो यहाँ से काफी बड़ी तेजी बनाएगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल 1300 का टारगेट लेते हुए HDFC में खरीदारी करें। PFC और REC दो स्टॉक्स हैं, सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वजह यह है कि कल ही खबर आई कि सरकार एक बड़ा फंड बना रही है जिसके जरिए PSUs को मदद की जाएगी। उन PSUs में PFC, REC जैसी कंपनियां जो बेसिकली पावर इंफ्रा में जो है उनको मदद दी जाएगी और सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वो फंड बन रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे और यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है इसलिए इन दोनों स्टॉक्स पे आज नजर रखनी चाहिए। 275 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 284-85 तक के टारगेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होंगे, जबकि REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में 295 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करें और 287-86 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। तो आखिरी के 3 स्टॉक्स में आपको खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।